नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज आज गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी। आज ही के दिन लुम्बिनी वन में, जो अब नेपाल में स्थित है, माता महामाया ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया था, जो आगे जाकर महात्मा बुद्ध और तथागत के नाम से लोगों के हृदय में बस गए। आज ही के दिन इनका निर्वाण हुआ था, तो उनका निर्वाण दिवस भी आज ही। यह स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिला में स्थित है। सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। समाज का एक वर्ग आधुनिक समय में इस बात की बहुत आलोचना करता है, पर सत्य तो यही है कि भारतवर्ष की भूमि पर जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ के तथागत बनने की कथा अपने आप में अद्वितीय है। समस्त संसार को अपने विचारों से अभिभूत करने वाले महात्मा बुद्ध की अपनी धरती को आज इनके विचारों को अपनाने की बहुत आवश्यकता है। इनके कठोर तप के उपरांत आज ही के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान है और तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आज का दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। सभी बौद्ध मठों को फूलों से सुसज्जित किया जाता है और बौद्ध धर्म के मानने वाले इस दिन अपने घरों में दीपक जलाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित होते हैं। लोग बौद्ध मठों में दर्शन के लिए जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष की तरह वर्तमान में भी यह संभव नहीं है, अतः इस बार सभी त्योहारों की तरह बुद्ध पूर्णिमा भी घरों में ही रहकर मनाया जा रहा है। तो चलिए, आज इस अवसर पर मैं आपको सुनाती हूँ महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े किस्से, जो 1000 वर्षों के बाद आज भी हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह कहानी है दान के महत्व पर, दान के औचित्य पर और दान देने वाले तथा दान लेने वाले के गुणों पर। हुआ ये कि एक बार जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए तो हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। अपने सरल विचारों और सहज जीवन शैली, पाखंड कर्म कांड आदि से दूर रहने के कारण आम जनता में बुद्ध बहुत लोकप्रिय थे। क्या राजा और क्या प्रजा सब उनके प्रशंसक थे, उनसे प्रभावित थे। तो राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न की व्यवस्था की और महात्मा बुद्ध के आने पर उन्हें समर्पित किया। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों ने, उस नगर के सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने, सेठों ने, साहूकारों ने, सब ने अपने अपने उपहार उन्हें प्रेम से अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सब को सहर्ष खुशी के साथ एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में वहीं पर एक वृद्ध स्त्री धीरे धीरे लाठी टेकते हुए आई। बुद्ध देव को प्रणाम करके बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह फल खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस आधे खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लें तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यवती समझूंगी। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ उस स्त्री के सामने कर दिए, बहुत प्रेम से उसके आधे खाए फल को ग्रहण किया। अब जब राजा बिंबिसार ने यह देखा तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवन क्षमा करें, मन में एक प्रश्न है, पूछना चाहता हूँ।
बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, पूछिए। बिंबिसार ने कहा कि हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए, धन रत्न मोती आदि। इन सभी उपहारों को आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस वृद्ध स्त्री द्वारा दिए गए इस छोटे से सामान्य से और वो भी जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि यह सब आपकी संपत्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और वैसे भी आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, तो इसलिए यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। पर जरा इस वृद्ध स्त्री को तो देखिए, इसने तो अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह वृद्ध स्त्री निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है, और यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, आज जब हम सभी को एक दूसरे की परस्पर सहायता के लिए आगे आने की आवश्यकता है, तो यह कथा कितनी प्रासंगिक लग रही है। असल में महात्मा बुद्ध का धर्म ही दया, करुणा, त्याग, सेवा, सहानुभूति और अहिंसा पर आधारित है। तो चलिए एक और छोटी सी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी छोटे बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ों पर पत्थर मारकर आम तोड़ने लगा। अब इस खेल में एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सर पर लगा और उसमें से रक्त बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों ने देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि अब तो बुद्ध जी उन्हें भला बुरा कहेंगे, कुछ नहीं तो डांटेंगे। अब डर के कारण बच्चों ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, बुद्धदेव, हमसे भारी भूल हुई है। हमारी गलती के कारण आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। हमें माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। अब हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस पर बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, पर मुझे मारने पर मैंने तुम्हें बदले में सिर्फ भय दिया, डर दिया। तुम डर गए। सच है, महापुरुषों का जीवन केवल परमार्थ के लिए ही होता है। खुद को चाहे जितना भी कष्ट पहुंच जाए, वे दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचते हैं, और ऐसे लोग ही महामानव कहलाते हैं। आप सभी को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।